हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं फिर से ये ऊर्जा के स्रोत पार्ट 6 है फिजिक्स के, जिसके आज हम लोग लेकर आए हैं भाग 2। क्या लेकर आए हैं? भाग 2 आए हैं लेकर के। भाग 1 पहले हम लोगों ने बना चुके हैं वीडियो और उसे अपलोड भी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और पार्ट 1 में इसके बेसिक, और फिर आज पार्ट 2 हम लोग लेकर आए हुए हैं जिसमें 25 क्वेश्चन का आज सीरीज है। तो देख रहे होंगे कि ये ऊर्जा के स्रोत है, पार्ट 6 भाग 2 है। आज क्वेश्चन है आपका, कर ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? ये पाठ का ही नाम है, ऊर्जा के स्रोत। और जैसे आपके जीवन में ऊर्जा शब्द आता है तो सोच में पड़ जाते होंगे कि सर ऊर्जा होता क्या है। नहीं, तो ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें हम लोग का ऊर्जा खत्म होता है। क्या खत्म होता है? ऊर्जा खत्म होता है। किसी भी काम को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह है ऊर्जा। जैसे आपकी मोटर कार चल रही है तो उसमें एक ऊर्जा खत्म हो रहा है, जिसे आप यांत्रिक ऊर्जा कहिए, विद्युत ऊर्जा कहिए या जो भी कहिए, तो ऊर्जा तो लग रहा है। उसी तरह आपके भी कार्य करने के लिए आपका एक ऊर्जा खत्म होता है जिसे आप यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो आपके शरीर के द्वारा लगाया गया ऊर्जा होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो वही है, ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब पूछ रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन किसे कहते हैं? तो कह रहा है ऐसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ईंधन कहा जाता है। वैसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर कि ईंधन कहा जाता है। क्या कहता है? ईंधन कहा जाता है। ईंधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर है ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? तो हम जिन विशिष्ट स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, हम जिन विशिष्ट स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं उन्हें हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। यानी बता रहा है, क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? तो हम जिन विशिष्ट स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिन विशिष्ट स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसे हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब हमारा है, यहाँ से ऊर्जा मिल रहा है तो ये ऊर्जा का स्रोत बल्ब हो गया। जैसे आपकी गैस चूल्हा है और वहाँ से आपको ऊर्जा मिल रहा है तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया? तो चूल्हा हो गया, गैस हो गया। तो ऐसा बताएंगे, दिन में आपको ऊर्जा मिल जाता है किससे? तो सूर्य से। तो ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा। ऐसा आपका हो जाएगा। कर है उसके बाद है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। क्या होता है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। इनके अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, एलपीजी गैस ये सभी आते हैं। और जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय स्रोत होंगे, क्योंकि इनकी खपत होने के बाद पुनः पूर्ति नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। चलिए अब आइए, कुछ ऑप्शन वाले भी सवाल दिए गए हैं क्योंकि पार्ट 2 में क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था तो हम लोगों ने कुछ इसे बनाए हैं। कह पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? लकड़ी है कि कोयला है कि सूरज है कि चंद्रमा है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत जो है वह है आपका सूरज है। और आपका ऑप्शन सी ग सही होगा। क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो आप कहेंगे सर सूरज है। चलिए अगला सवाल है, सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं। सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं। क्या हैं? तो कॉपर है कि टंगस्टन है कि सल्फर है कि सिलिकॉन है? तो आपका जवाब होना चाहिए क्या होगा? तो सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं सिलिकॉन होंगे।
और आपका ऑप्शन घ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, कह रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। पूछ रहा है ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, सौर ऊर्जा है कि कोयला है कि पेट्रोल है कि प्राकृतिक गैस है। तो कोयला आपका अनवीकरणीय स्रोत होगा, पेट्रोल भी अनवीकरणीय स्रोत होगा और प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय स्रोत होगा। तो नवीकरणीय स्रोत आपका होगा सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य से जो प्राप्त होता ऊर्जा होता है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं और यह नवीकरणीय स्रोत होंगे क्योंकि इनकी पुनः पूर्ति हो जाती है। चलिए अगला सवाल है आपका, कर जीवाश्म ईंधन है। क्या है जीवाश्म ईंधन? कोयला है कि पेट्रोलियम है कि प्राकृतिक गैस है कि उपरोक्त सभी है? तो आपका जवाब होगा उपरोक्त सभी है। यह सभी क्या है कि आपका जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ये सभी आपके जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं और जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? CO2 है कि CH4 है कि H2 है कि H2S है? तो आपका जवाब होगा CH4 होगा, मेथेन होगा। क्या होगा? मेथेन होगा। ठीक है, यह बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा? मेथेन होगा, यानी कि इसका अनुसूत्र होता है CH4 होता है। चलिए अगला सवाल है आपका, कर पृथ्वी कि हाँ पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला है कि पेट्रोलियम है कि सूरज है कि प्राकृतिक गैस है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ग सही, सूरज है। क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो वह सूरज है आपका, और आपका ऑप्शन ग सही होगा। चलिए अगला सवाल है आपका 11 नंबर, तारों के ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तारों के ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया होंगे कि कोयला होंगे कि सूरज होंगे कि चंद्रमा होंगे? तो ये होंगे सूरज, क्योंकि सूरज से ही प्राप्त ऊर्जा होता है जो तारों में भी होता है। चलिए अगला सवाल, सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति क्या है? सौर ऊष्मक है कि सौर कुकर है कि सौर सेल है कि कोई नहीं है? तो वह है सौर सेल होगा। क्या होगा? सौर सेल होगा, और आपका ऑप्शन ग सही होगा, सौर सेल होगा। नहीं, सौर सेल होगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है तो वह है सौर सेल है। चलिए अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि तारों के ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? ये तो बता चुके हैं या रिपीट हो चुका है सवाल। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े। कह रहा है कि बायोगैस में कितने प्रतिशत तक मीथेन गैस होते हैं? अभी आपने पढ़ा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? तो मीथेन है, यानी कि CH4 हैं। और इसमें पूछ रहा है कि बायोगैस में कितने प्रतिशत तक मीथेन गैस होते हैं? तो वह होते हैं 75% तक। कितना होते हैं? 75% तक होते हैं। चलिए अगला है, जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाए, यानी कि सौर सेल को संयोजित किया जाए, संयोजित क्रम में लगा दिया जाए करे तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है? सौर पैनल कहलाती है। क्या कहलाती है? सौर पैनल कहलाती है। वह व्यवस्था क्या कहलाएगी? तो सौर पैनल कहलाएगी। यहाँ भर देंगे आप लोग, सौर पैनल कहेंगे, यह सौर पैनल व्यवस्था कहलाएगी। चलिए अगला सवाल है आपका, कर हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः डैश से प्राप्त होते हैं। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः डैश से प्राप्त होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ सूर्य से प्राप्त होते हैं। किससे? सूर्य से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? सूर्य से प्राप्त होते हैं। करें सौर। अगला 16 नंबर सवाल है आपका, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे ही डैश ऊर्जा में, तो आपका जवाब होगा कि विद्युत ऊर्जा। क्या है?
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह सवाल आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा की, रासायनिक ऊर्जा की, भौतिक ऊर्जा। तो आपका होगा कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला सवाल है आपका, गोबर को गोबर को डैश रूप में परिवर्तित कर अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। गोबर को डैश रूपों में परिवर्तित कर अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो किस रूप में? तो बायोगैस के रूप में। गोबर गैस को डैश रूप में, यानी कि बायोगैस गोबर को बायोगैस के रूप में परिवर्तित कर अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बायोगैस। चलिए अगला 18 नंबर, डैश सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को डैश विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सौर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर सेल होता है। सौर सेल यह सौर सेल है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे पूछ देगा डैश सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, सौर सेल, सौर पैनल, ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा। या ऐसे भी पूछ देगा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देता है। तो आपका जवाब होना चाहिए सौर सेल कर देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। कह रहा है एलपीजी क्या है? एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? एलपीजी का मुख्य अवयव है नॉर्मल ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव कौन कौन है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। यही है एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, कह रहा है बक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या होती है जो वह 2 से 3 घंटों में प्राप्त कर सकता है? तो आंसर होगा बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा 100 से 140 डिग्री सेल्सियस होती है। कितना होती है? 100 से 140 डिग्री सेल्सियस होती है, जो 2 से 3 घंटों में प्राप्त कर लेता है पूरा। कितना? 2 से 3 घंटों में। तो आपसे पूछा जाएगा बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या होती है? तो ताप की सीमा होती है 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। और वह कितने घंटों में प्राप्त कर लेती है? तो 2 से 3 घंटों में प्राप्त कर लेती है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अगला सवाल कर है ग्रीन हाउस गैस। कौन सा? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कौन है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम लिखे जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप अपनी राय जरूर बताएंगे मुझे कि मैं वीडियो को किस प्रकार से बनाऊं ताकि आपको बेहतर लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।